speed sliding on a uniformly rotating wire. Speed sliding on a uniformly rotating wire. ये नया केस है बीड का। बीड के ऑलमोस्ट सारे केस मैंने करा दिए हैं, ये केस बचा है। तो इसमें क्या कहानी है, ऐसे है ये। इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम ये बनाया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और एक यूनिफॉर्मली रोटेटिंग वायर है। यूनिफॉर्मली रोटेटिंग वायर का मतलब है ये कहानी, ये कुछ ऐसा है। बीड जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर, तो वो रोटेट कर रहा है लगातार, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी कुछ ओमेगा, ठीक है, कितनी होगी, ओमेगा। तो इसकी जो प्रोफाइल होगी, यानी कि यहाँ से पाथ बना रहा होगा, ऐसा ऐसा पाथ बना रहा होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट जो हो गए वो कौन से हो गए, सिलेंड्रिकल, क्योंकि ये कैसे बनेगा, इसको नीचे अगर मैं फैलाऊं, नीचे पहुंचा दूं, तो ये किस शेप का बन रहा है, सिलेंड्रिकल शेप का बन रहा है। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट जो यहाँ पर यूज होंगे वो कौन से होंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो है वो हम लिखते हैं रो, पाई और जेड। रो का मतलब होता है रेडियस, रो का मतलब होता है रेडियस, फाई का मतलब होता है ये वाला एंगल जिससे घूम रहा है पूरा ना, रोटेटिंग एंगल। ये कौन सा एंगल होता है, रोटेटिंग एंगल। और जेड का मतलब होता है हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी कि ये जो हाइट है, ये हाइट, ये जेड होगी। जिस पूरे एंगल पे चक्कर मार रहा है वो एंगल हो गया फाई। और रो क्या हो गई, रो इसकी रेडियस होगी। ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हम बोलते हैं। गिवन है इस क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या है कि जो जेड है, जेड वो किसके बराबर है, बी रो स्क्वायर। जेड की वैल्यू किसके बराबर है, बी रो स्क्वायर के बराबर है। तो अब क्या करोगे, जेड डॉट निकाल लो सबसे पहले। जेड डॉट वो किसके बराबर आ जाएगा, 2b और रो, और फिर क्या बन जाएगा, रो डॉट। 2b रो आएगा और वो क्या बन जाएगा, रो डॉट बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। फाई जो होगा, फाई यहाँ पर फाई जो होगा, फाई किसके बराबर होगा, ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा किसके बराबर होता है, डी फाई अपॉन डी टी। तो फाई किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा टी। तो फाई डॉट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, ओमेगा। फाई डॉट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ओमेगा के इक्वल हो जाएगी। यहां तक क्लियर चीज, हाँ भाई यहां तक क्लियर है, बोलिए भाई यहां तक क्लियर है। अब जब मैं बात करता हूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की, इसकी बात करता हूं कार्टेशियन की, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में टी जो है तुम ऐसे लिखते हो, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। ये कौन सा सिस्टम होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और अभी हमारा जो सिस्टम चल रहा है वो कौन सा सिस्टम चल रहा है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी हमने चलाया हुआ है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या होगा, हाफ एम एक्स डॉट जो है वो लिखा जाएगा किससे, रो डॉट से, रो डॉट स्क्वायर, प्लस वाई डॉट स्क्वायर की जगह लिखा जाएगा रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर, रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर। और जो जेड डॉट स्क्वायर है उसकी जगह जेड डॉट स्क्वायर ही लिखा जाएगा, जो जेड डॉट स्क्वायर है उसकी जगह जेड डॉट स्क्वायर ही लिखा जाएगा। तो अब यहां पर तुम बना लो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल के हिसाब से टी। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, हाफ एम, रो डॉट स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है नहीं तो इसको ऐसा कैसा लिखा रहने दो, प्लस दूसरा क्या लिखा है, रो डॉट रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर। फाई की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, ओमेगा। तो ये कितना बन जाएगा, रो स्क्वायर फाई डॉट की जगह हम लिख देंगे ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, प्लस जेड डॉट स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है। जेड डॉट स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है 2b रो डॉट, तो ये बन जाएगा 4b स्क्वायर, और ये बन जाएगा रो स्क्वायर और रो डॉट स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास बन गई। पूरे में से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन आ रहा है कितना, रो डॉट स्क्वायर, रो डॉट स्क्वायर कॉमन आ रहा है,
तो बच कितना गया हमारे पास बच गया 1 + 4 पी स्क्वायर रो स्क्वायर, और प्लस यहां से कितना हो गया रो स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये बच गया। तो ये तो हमारे पास हो गई कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी कौन सी हो गई हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी। अब हमें कौन सी एनर्जी बनानी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं वी से। वी किसके बराबर होगा, एम जी जेड, और जेड की वैल्यू कितनी है, बी रो स्क्वायर। जेड की वैल्यू कितनी है, बी रो स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम जी और बी रो स्क्वायर। अब इसका क्या बनाना है, लंगरेजियन बनाना है। लंगरेजियन बनाओगे, कैसे बनाओगे, L इक्वल्स टू टी माइनस वी। टी की वैल्यू कितनी, टी की वैल्यू ये वाली रखो उठा के, हाफ एम, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे रो डॉट स्क्वायर, यहाँ क्या लिखोगे 1 + 4, क्या लिखोगे पी स्क्वायर रो स्क्वायर, यहाँ क्या लिखोगे पी स्क्वायर रो स्क्वायर, प्लस इधर क्या लिखोगे रो स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, रो स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और फिर यहाँ से हमारे पास v, v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा एम जी बी रो स्क्वायर, एम जी बी रो स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई किसकी, लंगरेजियन की। ठीक है, ये वैल्यू किसकी हो गई, लंगरेजियन की। इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर है चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सिलेंडर, a cylinder on a inclined plane, सिलेंडर ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन, एक सिलेंडर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है, मतलब ये केस है, मैं बना देता हूं यहां पर। पहले ये ऐसे होगा, और ये सिलेंडर अब यहां इस पोजीशन में पहुंच गया ऐसे। लेट सपोज ये जो एंगल है ये है बीटा, कितना एंगल है, बीटा। इनिशियल कंडीशन इसकी ये है, और ये इतना डिस्प्लेसमेंट करके नीचे आ गया, यहां से यहां तक इसका सेंटर ऑफ मास चला है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, x। अब यहां पर दो चीज़ें यूज होंगी, एक होगा काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट, है ना। काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट क्या था कि जो इसकी वेलोसिटी है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो x डॉट होगी, तो हर एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की वो सेम रहेगी, यहाँ पर भी x डॉट और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, x डॉट। तो ये ऐसे घूम रहा है, तो रोटेशनल जो स्पीड आएगी ओमेगा आर, तो ओमेगा आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर थीटा डॉट, है ना। v बराबर ओमेगा आर, तो ओमेगा को क्या लिख दिया, डी थीटा अपॉन डी टी, जिस एंगल से वो रोटेट कर रहा है। यहां से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करी सीधी, और यहां से एक ऐसे इसको परपेंडिकुलर मिलाया, ये एंगल बीटा, तो ये एंगल भी कितना हो गया, बीटा हो गया। तो ये x है, ये डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस जो है, ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x साइन बीटा, और ये रेफरेंस लेवल हो गया। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो गई, 0। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। तो ये कंस्टेंट लग रहा है यहाँ पर, ये वाला x इक्वल्स टू आर थीटा डॉट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो कितनी हो गई इसकी, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 1, और जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो भी या तो x है और वो क्या है, थीटा, या तो वो x है या थीटा है, जो दोनों में से जो लेना चाहे हम वो ले सकते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा x डॉट इक्वेशन सीधी सीधी आ गई, करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो आर थीटा डॉट। काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर दो काइनेटिक एनर्जी होगी, एक होगी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी और एक होगी रोटेशनल। तो ट्रांसलेशन कौन सी होगी, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना, आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, थीटा डॉट, तो यहाँ पर मैंने ओमेगा को हटा दिया और ओमेगा की जगह क्या लिख दिया, थीटा डॉट लिख दिया। ये हो गया थीटा डॉट स्क्वायर। थीटा डॉट जो है वो किसके बराबर है, एक्स डॉट अपॉन आर के। तो यहाँ से इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूँ, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई एक्स डॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस पूरे में से कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा हमारे पास
हाफ एम को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस ये बचेगा आई ओवर एम आर स्क्वायर, और बाहर चला गया एक्स डॉट स्क्वायर। ठीक है, बाहर क्या चला गया, एक्स डॉट स्क्वायर चला गया। तो ये तो किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई है इसकी टी मतलब काइनेटिक एनर्जी। ये वाला जो पार्ट है ये ट्रांसलेशनल पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है कौन सा है, रोटेशनल का पार्ट है। फिर हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, वी, रेफरेंस ये हो गया, ये रेफरेंस हो गया। तो अब ये यहाँ इस टाइम कितना नीचे है, इस टाइम एक्स साइन बीटा नीचे है, तो ये कितना बनेगा, माइनस एम जी एक्स साइन बीटा, माइनस एम जी एक्स साइन बीटा। तो इसका जो लंग्रेजियन आएगा वो क्या आएगा, हाफ एम 1 प्लस आई ओवर एम आर स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एम जी एक्स साइन बीटा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, ये लंग्रेजियन की वैल्यू हो गई। ये किसकी वैल्यू हो गई, लंग्रेजियन की वैल्यू, हाँ या ना, बोलो भाई सही है गलत है। अब तुम्हें क्या बताना है, अब तुम्हें बताना है इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन। स्क्वायर नोट लगा के लिख सकते हो, इज only depend on shape, not on mass and radius। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं आई अपॉन एम आर स्क्वायर, मैं लिख रहा हूं सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के लिए उसका जो आई होता है वो होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर, और इसको हमने डिवाइड कर दिया एम आर स्क्वायर से, तो ये आ गया कितना, 2/5। और अगर मैं लिखता हूं रिंग का तो आई अपॉन एम आर स्क्वायर, ये किसके लिए लिख रहा हूं, रिंग के लिए। तो रिंग का कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना। तो यहां से मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि 2/5 लेस देन है 1 से, तो 2/5 लेस देन 1 से है, तो एक्स डॉट ये अगर जिसका कम होगा, ये वैल्यू जिसकी कम होगी आई अपॉन एम आर स्क्वायर, उसके लिए उसका एक्स डबल डॉट ज़्यादा होगा। तो आप ऐसा भी समझ सकते हो, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा वो जल्दी नीचे पहुंचेगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा वो लेट से नीचे पहुंचेगा। तो यहां से मेरे को दिख रहा है आई अपॉन एम आर स्क्वायर सॉलिड स्फीयर का कम है किसके कंपैरिजन में, रिंग के कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में कम है। तो इसलिए सीधा सा दिख रहा है कि एक्स डबल डॉट सॉलिड स्फीयर का ज़्यादा हो गया किसके कंपैरिजन में, रिंग के कंपैरिजन में। और ये ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड स्फीयर पहले पहुंचेगा, रिंग बाद में पहुंचेगी। हेंस सॉलिड स्फीयर रीचेज एट बॉटम फर्स्ट। तो सॉलिड स्फीयर पहले पहुंचेगा और जो रिंग है वो बाद में पहुंचेगी। यहां तक क्लियर है चीजें। एक चीज तुमने पढ़ी होगी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं जीटी। तो लंग्रेजियन इक्वेशन जो है ये इंपॉर्टेंट लगा के भी लिख लेना, एलई इक्वेशंस आर इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। एलई इक्वेशंस आर इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे, इस बात को देखने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया इसका, एक फ्री पार्टिकल का एग्जाम्पल ले लिया मैंने। फ्री पार्टिकल के लिए मैंने 2 फ्रेम लिए। एक फ्रेम लिया मैंने एस फ्रेम, ये एस फ्रेम है,
और एक फ्रेम ले लिया मैंने एस प्राइम फ्रेम, एस प्राइम, ये एस प्राइम फ्रेम है। एस प्राइम फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी, वी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ना। एस प्राइम फ्रेम इज मूविंग विथ a constant velocity v with respect to s frame, अब फ्री पार्टिकल है तो उसके जो वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, एक्स डॉट स्क्वायर, वाई डॉट स्क्वायर और जेड डॉट स्क्वायर। मान लो इसका ओरिजिन है ओ और इसका ओरिजिन है ओ प्राइम, फ्री पार्टिकल यहाँ है कोई, तो यहां जब कोई एस फ्रेम से देख रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और कोई एस प्राइम फ्रेम से देख रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम। जब कोई उसको एस फ्रेम से देख रहा है इस फ्री पार्टिकल को, तो इस फ्री पार्टिकल के एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स, वाई और जेड, और एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एस प्राइम, एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन बन गई, वो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन क्या बनेगी और एस फ्रेम, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं सॉरी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन टी किसके लिए, एस फ्रेम के लिए, वो क्या बन जाएगी, मान लो पार्टिकल का मास m है, ये हो गया एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। इसी तरह से एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये क्या बन जाएगा हाफ m, ये क्या बन जाएगा एक्स प्राइम डॉट स्क्वायर प्लस वाई प्राइम डॉट स्क्वायर प्लस जेड प्राइम और डॉट स्क्वायर। यहां तक क्लियर है चीजें। अब तुम लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि इनके बीच में रिलेशन होता है, मतलब ये फ्रेम जो है केवल वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये एक्स है, ये एक्स और एक्स प्राइम एक में है, ये वाई प्राइम है, ये जेड है सॉरी, ये जेड प्राइम है और ये वाई है और ये वाई प्राइम है। तो यहाँ पर रिलेशन बनते हैं एक्स प्राइम इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इक्वल्स टू वाई और जेड प्राइम इक्वल्स टू जेड। ये रिलेशन स्टैब्लिश होते हैं, एक्स प्राइम इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इक्वल्स टू वाई और जेड प्राइम इक्वल्स टू जेड। तो मैं क्या करूँगा, ये जो टी प्राइम वाली इक्वेशन लिखी हुई है, इस टी प्राइम वाली इक्वेशन में एक्स प्राइम की जगह सब्सटीट्यूट कर दूंगा एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम की जगह सब्सटीट्यूट कर दूंगा वाई और जेड प्राइम की जगह सब्सटीट्यूट कर दूंगा जेड। अब जो मेरी टी बार है या टी प्राइम है वो इक्वेशन क्या बनेगी हाफ एम, और मैं क्या कह रहा हूँ एक्स प्राइम की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे एक्स प्राइम माइनस वी टी, एक्स प्राइम माइनस वी टी। ठीक है, तो मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ किसकी, एक्स प्राइम की, और मैं एक्स प्राइम डॉट को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू क्या आएगी, एक्स प्राइम डॉट की जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी एक्स डॉट माइनस वी। ये क्या वैल्यू बनेगी एक्स डॉट माइनस वी, ये वैल्यू मेरे को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी है, तो क्या बनेगा एक्स डॉट माइनस वी इसका स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। ठीक, इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करोगे तो क्या बनेगा 1/2 m, ये बनेगा एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर माइनस माइनस बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एम एक्स डॉट वी। ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू ये किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, तो टी के इक्वल है तो क्या बनेगा, ये बनेगा टी प्राइम इक्वल्स टू टी प्लस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम एक्स डॉट वी, ये बन गया। अब यहां पर इस पूरी इक्वेशन में क्योंकि फ्री पार्टिकल है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो एल जो बनेगा एल बनेगा टी माइनस वी, और वी जीरो है तो टी माइनस जीरो ये किसके बराबर हो जाएगा टी के, और एल प्राइम जो है वो किसके बराबर होगा टी प्राइम माइनस वी प्राइम, और वी प्राइम यहां पर भी नहीं है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा टी प्राइम। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये जो है ये इक्वेशन आई है एल प्राइम की इक्वेशन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये वाली इक्वेशन को एल प्राइम इक्वल्स टू एल प्लस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम एक्स डॉट और वी का मतलब है वेलोसिटी।
ठीक है, v का मतलब है वेलोसिटी। तो ये इसकी लैग्रेंजियन बन गई, ये क्या बन गई, इसकी लैग्रेंजियन बन गई। अब हमें क्या बनाना है, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जब इसकी हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, डी ओवर डी टी डेल एल, अब इसमें बना रहे हैं तो डेल एल प्राइम अपॉन डेल, डायरेक्शन कौन सी है जिसमें मोशन चल रही है, एक्स, तो एक्स डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 0 एल प्राइम। इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालोगे तो डेल एल प्राइम अपॉन डेल एक्स डॉट, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये 0 हो गया, दूसरा वाला भी 0 हो गया, ये क्या बनेगा माइनस एम वी, और इसका डी अपॉन डी टी करोगे तो वो कितना आ जाएगा 0, और इसका भी डी अपॉन डी टी करा तो वो कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 0 आ गया। इसी तरह से इसका डेल एल प्राइम अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो वो भी कितना आ जाएगा, 0। डेल एल जब आप निकालोगे इसका एल की वैल्यू कितनी है, ये है एल की वैल्यू, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुक जाओ, एल प्राइम की वैल्यू है एल, तो एल की वैल्यू है ये पूरी वैल्यू रख दो ना, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2, तो ये बनेगा एम एक्स बनेगा, सॉरी एम एक्स डॉट, और बाकी हो जाएगा 0। जब इसका डी अपॉन डी टी निकालोगे डेल एल प्राइम अपॉन डेल एक्स डॉट का, तो ये बन जाएगा एम एक्स डबल डॉट, और जब आप इसका डेल एक्स अपॉन डेल एक्स निकालोगे वो आ जाएगा 0। तो यहाँ इस इक्वेशन में वैल्यू रखोगे तो ये बनेगा एम एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू 0। इसी तरह से आप वाई के लिए निकाल सकते हो तो वो बनेगा एम वाई डबल डॉट 0। इसी तरह से आप जेड के लिए निकाल सकते हो तो वो बनेगा एम जेड डबल डॉट 0। तो ये इक्वेशन होती है किसकी, फ्री पार्टिकल की, इसकी इक्वेशन होती है फ्री पार्टिकल की। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जब हमने उसको अलग अलग उसके अंदर रख दिया, अलग अलग किसके अंदर रख दिया, फ्रेम्स के अंदर रख दिया, तो भी जो इक्वेशन ऑफ पार्टिकल है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब जो लैग्रेंजियन इक्वेशन है वो इनवेरिएंट रहती है, लैग्रेंजियन इक्वेशन है वो क्या रहती है, इनवेरिएंट रहती है अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, या ऐसा बोल लो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर।